इफ साइन इनवर्स एक्स जो है वो अगर एक ऑड फंक्शन है तो हम बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स होगा। इस बेसिस पे वी कैन रिमेंबर वन पॉइंट, दैट इज बर्थ रिमेंबर पॉइंट इज दैट साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। अगर हम ग्राफ से देखना चाहें तो आप देखो साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है वो तो हमारे पास में इस तरह से आ गया। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है आपके पास में 1 कॉमा π/2, क्योंकि जो रेंज है वो तो -π/2 से π/2। और ये जो पॉइंट है हमारे पास में, ये पॉइंट है हमारे पास में -π/2। और यहाँ पर जो पॉइंट होगा कर्व पर वो होगा -1 कॉमा -π/2 एंड दिस इज x is equal to -1 and this is graph of sin inverse x। क्लियर है बात? तो अब अगर हमको sin इनवर्स x पता है और sin इनवर्स ऑफ -x का अगर आपको ग्राफ बनाना है तो f(x) के ग्राफ हमको अगर पता है और f ऑफ -x का ग्राफ बनाना है, मतलब कि f(x) के ग्राफ का आप इमेज ले लो विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। तो अगर हम इस ग्राफ का इमेज ले लेंगे तो आपको जो ग्राफ मिलेगा वो ग्राफ मिलेगा इस तरह से। y एक्सिस में हमने इमेज ले लिया तो अब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आ गया आपके पास में 1 कॉमा -π/2 और ये जो पॉइंट है ये आ गया आपके पास में -1 कॉमा π/2। तो अब आप देखो अगर हम इसमें x की जगह पर 1 पुट करें तो साइन इनवर्स ऑफ 1 प्लस साइन इनवर्स ऑफ -1, तो देखो साइन इनवर्स ऑफ 1, तो साइन एक्स के ग्राफ में जब आपने x की जगह पे 1 पुट किया तो साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या मिल गया हमको π/2। और साइन इनवर्स ऑफ -x का ग्राफ जो ये है ब्लैक से जो डॉटेड में बना हुआ है, यहाँ पर जब आपने x की जगह पर 1 पुट किया, क्या पुट किया आपने साइन इनवर्स ऑफ -x के ग्राफ में जब आपने x की जगह पे 1 पुट किया तो हमको वैल्यू क्या मिला माइनस ऑफ π/2। सो दिस इज माइनस ऑफ π/2, दोनों का सम करने पे क्या मिल गया हमको 0। क्लियर बात? तो साइन इनवर्स x इज एन ऑड फंक्शन हमको क्लियरली दिख रहा है और यहाँ से हम देख भी पा रहे हैं कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स ऑफ -x जो है वो इक्वल टू क्या आ गया 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो साइन इनवर्स x कैसा फंक्शन है, जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे साइन इनवर्स x की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ऑब्वियसली वेयर x बिलोंग्स टू -1 to 1। और अगर हम साइन इनवर्स ऑफ -x की बात करें तो आप देखो जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे f(x) की वैल्यू कम होती जा रही है। तो साइन इनवर्स ऑफ -x कैसा फंक्शन है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो ये कुछ कंक्लूजन्स हम इसके बेसिस पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी तक हमें बस इतना पता है कि साइन इनवर्स x में जो x है वो होना चाहिए -1 से 1, और अगर इसको हम y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x लिख रहे हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग जो y है वो क्या आ गया आपके पास में -π/2 से π/2। साइन इनवर्स x कैसा फंक्शन है, तो हम बोल सकते हैं कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, और इंक्रीजिंग के साथ साथ हम बोल सकते हैं एक ऐसा फंक्शन है ऑड फंक्शन भी है, दिस इज एन ऑड फंक्शन। तो ये कुछ कंक्लूजन्स वी कैन ड्रॉ ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अगर आपको ग्राफ पता है तो आपको उस फंक्शन के बारे में सब कुछ पता है। ठीक है, नाउ वी हैव टू फिल सम ब्लैंक्स। तो बोल रहा है कि अगर x का वैल्यू 1/√2 है तो साइन इनवर्स x का वैल्यू क्या होगा। तो आप देखो जैसे ही अगर हमारे पास में x की जगह पे हमने 1/√2 रखा तो आप क्या करो, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 को आपने मान लिया अल्फा। जैसे ही आपने इसको अल्फा माना, नाउ अल्फा इज रिस्ट्रिक्टेड इन -π/2 टू π/2। दिस इज इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का मतलब ही ये हुआ कि y जो है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, -π/2 से
पाई बाई टू में, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता। तो जैसे ही आपने साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 को इक्वल टू अल्फा माना, तो अल्फा भी बिलोंग करेगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में। नाउ यू कैन राइट साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1/√2। अब हमको पता है कि साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1/√2 के तो इन्फिनाइट सॉल्यूशंस है, बट नाउ अल्फा बिलोंगिंग फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, तो हमको पता है कि यहाँ पर अल्फा का एक यूनिक वैल्यू ही आएगा, एंड दैट इज अल्फा इक्वल टू पाई बाई 4। क्लियर है बात? तो अगर हमने यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 कैलकुलेट करना है, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू, नाउ अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 4। सो साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 का आंसर क्या आ गया? पाई बाई 4। आई होप ये बात क्लियर है। अभी साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1, तो ये तो हमको पता है कि अगर साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर गड़बड़ ये नहीं करना। तो x इज इक्वल टू क्या होगा? साइन 1। x इज इक्वल टू क्या होगा? साइन 1। और तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? साइन 1। ठीक है। थर्ड में बोल रहा है कि साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 2। अब साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 2, x बिलोंग्स टू 5। नॉट पॉसिबल। क्यों ऐसा बोल रहा है? क्योंकि साइन इनवर्स x का जो रेंज है वो तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है, और पाई बाई टू का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.5, 1.57, तो वो तो 2 के बराबर कभी होगा नहीं, मतलब कि नॉट पॉसिबल। वी कैन से दिस इज नॉट पॉसिबल कि साइन इनवर्स x का वैल्यू 2 के बराबर हो जाए, तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। साइन इनवर्स x को हमने इक्वल टू 1 किया था, तब x इज इक्वल टू साइन 1 आ गया था। क्यों? क्योंकि ऐसे भी लिख सकते हो आप, x बिलोंग्स टू साइन 1 ओनली। क्यों हम ऐसा बोल सकते हैं? क्योंकि साइन इनवर्स x का वैल्यू माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक जा रहा है, तो उसके बीच में 1 तो आ ही रहा होगा। तो साइन इनवर्स x का वैल्यू क्या 1 के बराबर हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। कब हो सकता है? जब x का वैल्यू साइन 1 हो। ग्राफ से भी आप देख सकते हो क्या बोलना चाह रहा है ये। यहाँ पर कई बार स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, वो पाई बाई टू आंसर कर देते हैं इसका। यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये जो साइन इनवर्स x का ग्राफ है, ये जो लाइन है ये है आपके पास में y इज इक्वल टू पाई बाई टू। ये जो लाइन है ये है आपके पास में y इज इक्वल टू माइनस ऑफ पाई बाई टू। अब साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 बोल रहा है, तो ये लाइन जो है ये लाइन है आपके पास में y इक्वल टू 1। तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या होगा? इस पॉइंट को की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे? साइन इनवर्स x को सॉल्व कर दोगे 1 के साथ। सो x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में? साइन 1। सो नाउ वी आर गेटिंग साइन 1। लेकिन जब साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 2 की बात हो रही है, तो भाई 2 जो लाइन है ये तो 1.57 है अप्रोक्स पाई बाई टू। अब 2 लाइन तो ऊपर से जा रही है, तो साइन इनवर्स x का ग्राफ y इक्वल टू 2 लाइन को कहीं पर कट ही नहीं कर रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग x कहाँ से मिलेगा? मिल ही नहीं पाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नाउ वी हैव दैट साइन इनवर्स x का वैल्यू बताना है, वेयर x जो है वो है माइनस का √3/2। सो एज वी नो दैट साइन इनवर्स ऑफ माइनस का √3/2 को, मतलब कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस x को वी कैन राइट इट एज माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ √3/2। अब अगर हम माइनस को थोड़ी देर के लिए अलग रखें और इस वैल्यू को अगर हम अल्फा मान लें, तो हमारे पास में आ गया साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू √3/2, प्रोवाइडेड अल्फा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। इस बात का ध्यान रखना है। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू √3/2 कब होगा? व्हेन अल्फा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में। ठीक है, तो हमको एक यूनिक आंसर मिलेगा। दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 3। तो एक माइनस साइन था यहाँ पर, तो हमने माइनस साइन एज इट इज रख दिया, तो हमारे पास में ये वैल्यू आ गया माइनस का पाई बाई 3। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, और फिर हमको पूछा गया कि x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/√2। तो देखो यहाँ से आंसर आ रहा था पाई बाई 4। नाउ यू नो दैट आंसर इज माइनस ऑफ पाई बाई 4। और यहाँ पर √3/2 है, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया माइनस के लिए, तो यहाँ पर प्लस में ही आंसर आएगा पाई बाई 3। और वैसे भी ग्राफ से हम देख सकते हैं कि जब x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो साइन इनवर्स x का जो वैल्यू है वो भी पॉजिटिव है।
और जब x की वैल्यू नेगेटिव है तब साइन इनवर्स x का वैल्यू भी जो है वो कैसा है, नेगेटिव है। और ऑब्वियसली x की वैल्यू नेगेटिव का मतलब ये है कि -1 से 0 के बीच की बात हो रही है, और पॉजिटिव की बात अगर हम बात करें, x की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब है कि 0 से 1 की बात हो रही है। 1 की तरफ मतलब 1 से आगे की तरफ x नहीं हो सकता है, और -1 से पीछे की तरफ भी x नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका जो डोमेन है वो क्या है, क्लोज इंटरवल -1 से लेकर +1 तक। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं, ठीक है। ओके, नाउ बिलोंग कर रहा है 0 से 1 में, तो साइन इनवर्स x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं ग्राफ से तो कि भाई ये ग्राफ है। अगर x 0 से 1 में 1 तक है, यहाँ पर ये -1 से है, ये 0 हो गया, ये जो है ये π/2 है, ये -π/2 है। तो जब x 0 से 1 है तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो y की वैल्यू है वो 0 से लेकर π/2 तक जा रही है, क्लोज इंटरवल है। तो यहाँ पर भी 0 पर भी क्या आ जाएगा, क्लोज, और π/2 पर भी क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल, ठीक है। जब x का वैल्यू -1 से 0 है, मतलब कि नेगेटिव x की बात हो रही है, जब इस यहाँ की बात हो रही है, तो रेंज क्या ले रहा है, ये 0 से लेकर -π/2, तो लिखने के लिए हम लिख देंगे -π/2 से 0, स्मॉलर से बिगर की तरफ ही हम लिखते हैं, ठीक है। नाउ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 के लिए अगर गिवन इंटीजर ऑफ साइन इनवर्स x जो है वो 1 होगा, ठीक है भाई। तो अब आप देखो, साइन इनवर्स किसी भी नंबर का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 1 है, इसका मतलब ही ये हो गया कि अल्फा जो है वो बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ, 1 से 2, 2 पर x का बॉक्स, मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर। दिस इम्प्लाइज कि साइन इनवर्स x जो है वो 1 से बड़ा या बराबर हो और लेस देन 2 हो, और लेस देन 2 तो हमेशा ही होगा, क्योंकि साइन इनवर्स x का जो रेंज है वो तो -π/2 से π/2 होता है। तो हमने यहाँ पे देखा यहाँ, लेकिन π/2 से छोटा और बराबर। नाउ अगर हम x के लिए सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स x का ग्राफ अगर 1 से π/2 में जा रहा है, साइन इनवर्स x का ग्राफ अगर 1 से π/2, तो देखो आप ये आ गया आपके पास में y इक्वल टू π/2, y इक्वल टू 1। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो x आएगा, तो यहाँ से तो एक x तो हमारे पास में 1 आ रहा है π/2 के करस्पॉन्डिंग, और ये जो वैल्यू है ये हमने कैसे इवेलुएट कर रही थी कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, अगर हम 1 के लिए सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास में, साइन जो है वो हमारे पास में आंसर आ गया। सो नाउ वी कैन से दैट x इज ग्रेटर देन sin 1 and less than equal to 1. So x belongs to sin 1 पर close से लेकर 1 पर भी close. I hope now this is clear. Now in the next one, greatest integer of sin inverse x greater than 0 के लिए अगर है तो हमको solve करना है। So as we know that any number alpha greater than 0 का मतलब क्या हुआ भाई, ग्रेटर देन 0 है तो इसको हम लिख सकते हैं कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अल्फा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब साइन इनवर्स x के केस में अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ही क्या हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब है कि वो इंटीजर वैल्यू होगा। तो अब साइन इनवर्स x के केस जो उसका जो डोमेन है वो तो है -1 से 1, और जो रेंज है वो है -π/2 से π/2। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब ये हुआ कि वो मैक्सिमम क्या हो सकता है, 1 के बराबर ही हो सकता है। साइन इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, साइन इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब ही ये हुआ कि वो इक्वल टू 1 हो सकता है। क्लियर है बात, ये बात क्लियर है, क्योंकि इसका तो रेंज कहाँ तक जा रहा है भाई, -π/2 से π/2। तो ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 होने का मतलब क्या हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन 1 होने का मतलब तो हुआ 2, लेकिन 2 तो वो होगा नहीं, क्या होगा 1। तो उसके लिए जो आंसर है वो सेम आ जाएगा, x बिलोंग्स टू साइन 1 से 1 पर क्लोज। नाउ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन इनवर्स अल्फा ग्रेटर देन 0, दिस इज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। लेकिन अल्फा अगर इंटीजर हो गया, इफ अल्फा बिलोंग्स टू इंटीजर, तो क्या होगा कि भाई फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो तो 0 के बराबर हो जाएगा उस केस में। तो डिफाइंड होना चाहिए पहली चीज तो साइन इनवर्स x डिफाइंड तो है फॉर x बिलोंग्स टू -1 to 1, ये बात है। अब इसके बीच में कुछ ऐसी वैल्यूज तो नहीं आ रही जबकि ये इंटीजर हो जाए। तो साइन इनवर्स x इंटीजर क्या क्या वैल्यू ले सकता है,
तो साइन इनवर्स एक्स जो है इट कैन टेक वैल्यू -1, 0 और +1, ये वैल्यूज ले सकता है। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, साइन ऑफ -1 इज माइनस ऑफ साइन 1, और साइन 0 इज 0, और 1 मतलब कि साइन 1। तो जब जब x की वैल्यू -sin1, 0 और sin1 होगी, इंटीजर बन जाएगा। और जैसे ये इंटीजर बनेगा तो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। लेकिन हमें तो ग्रेटर देन के लिए सॉल्व करना है, तो हमारे पास में आंसर जाएगा x बिलोंग्स टू -1 to 1 एक्सेप्ट माइनस ऑफ साइन 1। ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमको पूछा था कि भाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन 0 कब होगा, तो हमने देख लिया कि भाई वो 0 जब हमेशा ही होगा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट लग गया अगर किसी भी किसी रेंज है वो तो 0 से 1 में ही होगा। 0 पे क्लोज होता है और ओपन होता है 1 पर, उससे बियॉन्ड तो जा नहीं सकता। लेकिन ये 0 कब होगा, जब भी फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर में कुछ इंटीजर आ जाएगा तब उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0 होगा। तो हमको देखना था कि भाई साइन इनवर्स है जिस पर कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो इंटीजर वैल्यू ले रहा है, उन वैल्यूज को हमने x बिलोंग्स टू -1 से 1 में से हटा दिया। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सो दिस इज स्लाइटली इंपॉर्टेंट वन। ओके, नाउ डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x की अगर हम बात कर रहे हैं तो दैट इज, अभी हमको तो याद रख लेना है कि जो dy बाई डी एक्स है साइन इनवर्स x का, वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमको पता है इसका जो डोमेन है वो तो है -1 से 1। अब जो डेरिवेटिव आपने लिखा वो आ रहा है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब कि x बिलोंग्स टू -1 से 1 होगा यहाँ पर ओपन ब्रैकेट। Now we have to relate y is equal to sin inverse x and y is equal to x। ये दो ग्राफ है, इनको आपस में रिलेट करना है। तो अगर हम यहाँ पर x is equal to 0 पर साइन इनवर्स क्या आ जाएगा, 0, दैट इज 0। तो एक पॉइंट जो है 0,0 ऑरिजिन से जो है वो पास कर रहा है, और वैसे भी ऑड फंक्शन ऑरिजिन से पास कर रहा है तो उसकी वैल्यू जो है वो 0 ही होगी। मतलब अगर x इज इक्वल टू 0 जो है वो किसी ऑड फंक्शन पर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन आएगा। ठीक है, तो 0,0 इज ऑन साइन इनवर्स x। ठीक है, तो अगर हम dy बाई डी एक्स अगर हम चेक करें इसका एट x इज इक्वल टू 0 पर, तो अगर हम देखें तो हमारे पास में डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/√1 माइनस 0, दैट इज 1। मतलब कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव एट 0,0 पर वो आ गया 1। ठीक है, तो अगर हम इक्वेशन लिखना चाहें टेंजेंट की, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0 टू y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो स्लोप तो हमारे पास में आ गया m, दैट इज 1, और जो पॉइंट है वो है 0,0, x1 जो है वो क्या है 0,0, तो y माइनस 0। तो y इज इक्वल टू x जो है वो क्या आ गई हमारे पास में। नाउ वी कैन से दैट y इज इक्वल टू x इज टेंजेंट टू साइन इनवर्स x एट ऑरिजिन। 0,0 पर ये क्या आ गई आपके पास में, टेंजेंट। तो आप अगर ग्राफिकली भी देखना चाहो तो आप इस तरह से जो है देख सकते हो कि 0,0 के करस्पॉन्डिंग जो आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो टेंजेंट कुछ इस तरह से होगी। ये आ गया आपके पास में साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, ये आ गया, ये आ गया -π/2, ये आ गया आपके पास में π/2। दिस इज 0,0 एंड दिस इज लाइन y इज इक्वल टू x, और 1 पर जो पॉइंट होगा इस टेंजेंट पे वो तो होगा 1,1, और ये होगा 1,π/2, और 1,-π/2, और इस लाइन पर तो कर पॉइंट क्या होगा -1,-1। ठीक है, so now we can say that y is equal to x is tangent to
y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ओरिजिन पर टेंजेंट जो है वो क्या आ गई, y इज इक्वल टू एक्स। तो हम यहाँ से क्लियरली बोल सकते हैं कि जैसे ही x जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा, x ग्रेटर देन जीरो के लिए साइन इनवर्स x जो है वो ग्रेटर देन x है। दिख रहा है हमको ग्राफ से क्लियरली। और x लेस देन जीरो के लिए अगर आप देखोगे तो कौन सा कर्व ऊपर है, x जो है वो ग्रेटर देन है साइन इनवर्स x। x जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है -1 से जीरो का मतलब कि यहाँ पे बात जो है वो -1 से 0 के बीच की ही हो रही है। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि डोमेन का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, तभी वो साइन इनवर्स x डिफाइंड होगा। तो ये कुछ हमने कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया। ओके, नाउ we have a problem that we have to find the set of values of a so that this equation does not have any real solution। और इक्वेशन है हमारे पास में साइन इनवर्स x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस है, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पर अगर हम ग्राफिकली ही जाएं तो आप देखो साइन इनवर्स x का ग्राफ बना लो आप अलग से मतलब कि साइन इनवर्स x का ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये आ गया आपके पास में -π/2 दिस इज 0, ये 1 आ गया, 1 के करस्पॉन्डिंग ये आ गया 1, दिस इज -1 के करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट आ गया आपके पास में -1, -π/2, ठीक है। अब आप देखो ये तो हो गया आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें, राइट हैंड साइड में है हमारे पास में मॉड ऑफ x प्लस है, ठीक है। तो मॉड ऑफ x का जो ग्राफ है वो तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x जो है y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू -x। तो ये ग्राफ तो कुछ ऐसा बन गया 0 पर y इक्वल टू x लाइन, ये ग्राफ तो ये बन गया, ठीक है ना, ये लाइन ही है भाई y इज इक्वल टू -x। अब इसमें ये तो मॉड ऑफ x है, जब आपने a का वैल्यू एक तरह से 0 ले लिया। अब आप देखो एक सिचुएशन ऐसी भी आ रही होगी जब मॉड ऑफ x प्लस a का जो ग्राफ है वो इस पॉइंट से ऊपर जा रहा होगा, कुछ इस तरह से ग्राफ बन रहा होगा। ये किसका ग्राफ है, मॉड ऑफ x प्लस a का, ठीक है ना। और एक सिचुएशन इस तरह की भी आ रही होगी, जो ग्राफ जो है मॉड ऑफ x प्लस a का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से जा रहा होगा। तो जब मॉड ऑफ x प्लस a का ग्राफ इस पॉइंट से, भाई ये तो रेस्ट्रिक्टेड ग्राफ है आपके पास में साइन इनवर्स x का, तो मॉड ऑफ x प्लस a का ग्राफ जब 1, π/2 से जा रहा होगा, ठीक है। अब इससे ऊपर जैसे ही आप इस ग्राफ को शिफ्ट करोगे, इससे जैसे ही ऊपर जाओगे तो वो ये जो एंड पॉइंट है उससे ऊपर निकल जाएगा, मतलब कि ये दोनों ग्राफ फिर वो कहीं पर भी कट नहीं करेंगे। तो जब तक मॉड ऑफ x प्लस a का ग्राफ या तो इस पॉइंट पर जाए कट करता हुआ जाए या फिर इस पॉइंट पर कट करता जाए, और इसके बीच में कोई भी अगर आप लोगे a का वैल्यू तो उसके करस्पॉन्डिंग जो है वो ग्राफ कट कर ही रहा होगा। तो हमको तो सॉल्व करना है कि जब वो कट ही ना कर रहा हो इस तरह से, तो वैल्यूज ले ली। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या है, ये है आपके पास में मॉड ऑफ x प्लस a, ठीक है। और इसको आपको सॉल्व करना है किसके साथ में, तो मॉड ऑफ x प्लस a जो है ये जो है साइन इनवर्स किस केस में, व्हेन x इज इक्वल टू आपने पुट कर दिया -1, तो x इज इक्वल टू -1 पर यहाँ पर वैल्यू तो क्या आ गई -π/2 और यहाँ पर वैल्यू आ गई -1, x की जगह पे -1 रखा तो ये इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में -π/2 -1, ठीक है। तो यहाँ पर a का वैल्यू आ गया आपके पास में -π/2 -1 जब होगा, और a का वैल्यू जब -π/2 -1 के बराबर होगा तब क्या हो रहा है कि वो कट कर रहा है। लेकिन अगर a का वैल्यू -π/2 -1 से छोटा हुआ
तो ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से निकल जाएगा भाई, और दोनों ग्राफ जो है मतलब RHS और LHS के ग्राफ कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ से तो आ गया कि अगर हम a का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से माइनस π/2 -1 तक लें, -1 तक अगर हम ले लें, ये जो वैल्यू आई यहाँ तक, a का वैल्यू अगर हम माइनस इन्फिनिटी से माइनस π/2 -1 तक लें, तो जो है S और RHS आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपने जैसे ही वैल्यू -π/2 -1 ली a की वैल्यू, तो वो एक पॉइंट पे कट कर रहा है, और चलते जाओगे कहाँ तक, जब तक कि मॉड ऑफ x तो 1 के करस्पॉन्डिंग इस पॉइंट से ना जाए। इससे ऊपर जाएगा तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो जब तक a की वैल्यू -1 से इस पॉइंट तक, तो ये पॉइंट इवेलुएट करने के लिए हमने क्या, इस पॉइंट के लिए क्या हो रहा होगा, मॉड ऑफ x प्लस a बराबर साइन इनवर्स x हो रहा है। जब x का वैल्यू आप 1 पुट करोगे तो a प्लस 1 इज इक्वल टू π/2, तो a का वैल्यू आ गया आपके पास में π/2 -1। यूनियन अगर हम लिखें कि भाई a का वैल्यू -1 डज नॉट हैव सोल्यूशन, तो हमको क्या करना पड़ेगा, a का वैल्यू अब π/2 -1 से ऊपर की तरफ, मतलब कि ज़्यादा लेना पड़ेगा, तो π/2 -1 से इन्फिनिटी। तो हमारे पास में जो आंसर आ गया माइनस इन्फिनिटी से -π/2 -1 से प्लस इन्फिनिटी। अगर आप a की वैल्यू इन दोनों वैल्यूज, ये जो वैल्यू है इसको अगर मैं बोलूं अल्फा, और इस वैल्यू को अगर हम बोलें बीटा, दोनों वैल्यूज के बीच में अगर a का वैल्यू आपने कुछ भी लिया, तो यहाँ से सोल्यूशन आ जाएगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस a। मतलब कि जो राइट हैंड साइड वाला जो ग्राफ है और जो लेफ्ट हैंड साइड में जो ग्राफ है साइन इनवर्स x का, वो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तो वहाँ से सोल्यूशन आ जाएगा। तो हमको तो ये देखना क्या वैल्यू हम चूज करें ताकि दोनों जो ग्राफ हैं वो आपस में इंटरसेक्ट ना करें। और अगर आप a का वैल्यू जो है -π/2 -1 ले लोगे, तो वो क्लियरली दिख ही रहा है कि वो ये जो एक्सट्रीम पॉइंट है यहाँ पर कट करता हुआ जा रहा है। और जब आप a का वैल्यू कट करता है, तो इन वैल्यूज को भी हमको क्या करना पड़ेगा, अल्फा और बीटा को भी ओपन करना पड़ेगा, इसीलिए हमने यहाँ पर ओपन किया है। और प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पर तो लाइफ टाइम ओपन होता है, ठीक है, उस पर तो कभी क्लोज लगता है, ठीक है। ओके, now next one we have to draw the graph of sin inverse x square plus 1 upon 2x, इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने से पहले अगर हम डोमेन की बात करें तो बढ़िया रहेगा। तो ऑफ x का डोमेन क्या होता है, x बिलोंग्स टू -1 से 1। अब ये पूरा x, तो इसको क्या होना पड़ेगा, इसके डिफाइंड होने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x को -1 से 1 के बीच में होना पड़ेगा। अब अगर ऐसा लिखा होता है कि अल्फा बिलोंग्स टू -1 से 1, तो इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ अल्फा लेस देन इक्वल टू 1। तो इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x इज लेस देन इक्वल टू 1। अब मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू, इस तरह से भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ 2x, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू, अच्छा 2 तो हम 12 लिख सकते हैं, और मॉड ऑफ x। अब एक्स स्क्वायर को हम मॉड ऑफ x का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, उससे क्या आसानी होगी कि ये होगा x का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1, मतलब कि ये तो बन गया हमारे पास में मॉड ऑफ x -1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। अब किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर, किसी भी एक्सप्रेशन का परफेक्ट स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 होने के लिए तो एक ही पॉसिबिलिटी कि वो इक्वल टू 0 हो जाए, लेस देन 0 होने का तो कोई सवाल नहीं से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ से मॉड ऑफ x जो है वो 1 के बराबर जब होगा तब ये इसको सेटिस्फाई करेगा, लेस देन 0 होने का तो कोई भी चांस है नहीं। तो x का वैल्यू जो है यहाँ से आ गया +-1, मतलब कि जो डोमेन आ गया हमारे पास में वो आ गया x बिलोंग्स टू ओनली -1। तो जब डोमेन में ओनली -1 और ओनली +1 आ गया, तो जब हम इसमें f ऑफ -1 पुट करेंगे
तो साइन इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो -1 रखो या +1 रखो, एक्स स्क्वायर तो 1 ही बन जाएगा। तो ऊपर में आ गया 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 डिवाइडेड बाय माइनस, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा -2। तो ये आ गया आपके पास में साइन इनवर्स ऑफ -1, और इसका वैल्यू कितना आ गया -π/2। और जब हमने x की जगह पे 1 पुट किया यहाँ पर, तो f(1) जो है वो क्या आ जाएगा, f(1) यहाँ लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज साइन इनवर्स 1, और उसका वैल्यू कितना आ गया π/2। तो हमारे पास में तो ये जो फंक्शन है इसमें केवल दो ही पॉइंट है, -1, -π/2 एंड 1, +1, +π/2, ये दो पॉइंट है केवल। तो अगर आप कर दो 1 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो है 1, π/2, एक तो ये पॉइंट आ गया, और -1 के करस्पॉन्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास में एक ये पॉइंट आ गया -1, -π/2। तो ग्राफ जो है वो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, P1 और P2, यही ग्राफ है बस। ये तो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हमने क्या किया, सबसे पहले तो डोमेन डिफाइन किया। डोमेन में हमने देखा कि केवल और केवल दो एलिमेंट आ रहे हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमने वैल्यू देख ली, तो हमारे पास में y की भी दो ही वैल्यू मिल रही है। तो बस वही हमारे पास में आंसर आ गया कि इसका जो ग्राफ है वो 2 पॉइंट्स हैं, π/2, और दूसरा हो गया हमारे पास में -1, -π/2। सो आई होप दिस इज